हेलो बच्चों, आज के लेक्चर में हम एक्सरसाइज 7.1 का फोर्थ क्वेश्चन के बारे में बात करेंगे। हमें बताना है चेक वेदर 5, -2, 6, 4 एंड 7, -2 आर द वर्टाइसेस ऑफ आइसोसेलेस ट्रायंगल। ठीक है, तो हमें बताना है ये जो इसके जो वर्टेक्स है, तीनों पॉइंट दे रखा है, ये जो किसके वर्टेक्स है? आइसोसेलेस ट्रायंगल के वर्टेक्स है। तो देखो स्टूडेंट, इसको पढ़ने से पहले आपको एक कॉन्सेप्ट क्लियर करना पड़ेगा। प्रीवियस लेक्चर में हमने आपको 3 कोलिनियर पॉइंट्स के बारे में बताया था। 3 पॉइंट्स आर कोलिनियर। फॉर 3 पॉइंट्स के लिए, फॉर 3 पॉइंट्स में दो केसेस होते हैं। एक होता है पहला कोलिनियर का कौन, इफ 3 पॉइंट्स आर कोलिनियर, इफ 3 पॉइंट्स आर कोलिनियर कोलिनियर तो 3 पॉइंट्स अगर कोलिनियर होंगे, इसका मतलब क्या है कि तीनों एक ही लाइन पर लाई कर रहे हैं। मतलब जैसे ए, बी एंड सी है। ठीक है, इसका मतलब क्या था? हमारे पास ए बी प्लस बी सी इक्वल टू ए सी। हमने यहाँ पर देखा, प्रीवियस लेक्चर में ये पढ़ रखे हैं स्टूडेंट। इफ 3 पॉइंट्स कोलिनियर होंगे तो क्या बनेगा? ये कंडीशन क्या होगी? ए बी प्लस बी सी, ए बी प्लस बी सी इक्वल टू ए सी होगा। क्लियर है? अगर मान लो 3 पॉइंट्स आर कोलिनियर नहीं है तो उसकी केस में क्या बनेगा? ट्राइंगल बनेगा। दूसरा केस बन जाता है स्टूडेंट, इफ 3 पॉइंट्स आर नॉट कोलिनियर, ठीक है। अगर मान लो तीनों पॉइंट्स कोलिनियर नहीं है, इसका मतलब क्या है? पॉइंट्स ऐसे होंगे, ठीक है, मतलब ए बी एंड सी पॉइंट, तो मतलब ये क्या बनेगा? ट्राइंगल बनेगा। इतनी बात समझ में आ रही है? ये हमारा क्या बनेगा? ट्राइंगल बनेगा। क्लियर है स्टूडेंट? इतनी बात समझ में आई? तो अब यहाँ पर देखो, ये ट्राइंगल कितने टाइप्स का हो सकता है? ये आइसोसेलेस ट्रायंगल भी हो सकता है, इक्विलेटरल ट्रायंगल भी हो सकता है, स्केलिन ट्रायंगल भी हो सकता है, राइट एंगल ट्रायंगल भी हो सकता है। तो इसमें भी कंडीशन चेक करनी पड़ेगी। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे क्या बोल रखा है? आइसोसेलेस ट्रायंगल के बारे में बोल रखा है कि ट्रायंगल क्या होना चाहिए? आइसोसेलेस होना चाहिए। तो देखो स्टूडेंट, कंडीशंस क्या है। तो अब हमें यहाँ पे ये समझना है, 3 पॉइंट नॉन कोलिनियर होंगे तो ट्रायंगल बनेगा। और ट्रायंगल कौन सा बनेगा वो भी देख लो ध्यान से। अगर मान लो हमारे पास जो ये पॉइंट है, जिससे अगर मान लो तीनों साइड हम फाइंड आउट करते हैं, अगर मान लो 3 साइड फाइंड आउट कर रहे हैं हम, जैसे मान लो यहाँ पर लिख लेते हैं, इफ 3 साइड मतलब ए बी इक्वल टू बी सी इक्वल टू ए सी, अगर तीनों साइड आपस में इक्वल आते हैं, ठीक है, तो क्या बनेगा? इक्विलेटरल ट्रायंगल बनेगा। मतलब ये ट्रायंगल बनेगा स्टूडेंट। अगर तीनों साइड आपस में इक्वल आएंगे तो क्या बनेगा? ए बी एंड सी, दिस वन, ये तीनों इक्वल आ गए तो मतलब क्या बनेगा? इक्विलेटरल ट्रायंगल बनेगा। इक्विलेटरल ट्रायंगल। इतनी बात समझ में? और ये सब कैसे फाइंड आउट करेंगे? बाय यूजिंग डिस्टेंस फॉर्मूला। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट है, जो पहला तो हो गया। सेकंड है, अगर मान लो हमारे पास कोई भी दो साइड आपस में इक्वल है, सपोज करो हमारे पास एक साइड, अगर मान लो हमारे पास देखो दो साइड आपस में इक्वल आए, मतलब ए बी इक्वल टू बी सी इक्वल आ जाए, और बी सी इक्वल टू ए सी इक्वल आ जाए, और ए बी इक्वल टू ए सी इक्वल, मतलब कोई भी दो साइड आपस में इक्वल आ जाए तो वो कौन सा ट्रायंगल बनेगा स्टूडेंट? आइसोसेलेस ट्रायंगल बन जाएगा। मतलब कोई भी दो साइड आपस में इक्वल आए तो वो कौन सा बनेगा? आइसोसेलेस ट्रायंगल बन जाएगा। ठीक है, आई बात समझ में? आइसोसेलेस ट्रायंगल बनेगा। कोई भी एनी टू साइड आपस में इक्वल है, आइसोसेलेस ट्रायंगल बनेगा। थर्ड कंडीशन से होती है कि अगर मान लो तीनों साइड अनइक्वल आ जाए, ठीक है, 3 साइड अनइक्वल आ जाए, मतलब हमारे पास जो ए बी नॉट इक्वल टू बी सी, नॉट इक्वल टू ए सी, मतलब ए बी नॉट इक्वल टू बी सी नॉट इक्वल टू ए सी, तो ये ट्रायंगल क्या बनेगा? देखो ध्यान से, ये ट्रायंगल जो बन जाएगा आपका, ये बन जाएगा। इससे मतलब ए बी सी, तो ये और ये तीनों क्या है? अनइक्वल साइड है। तो ये कौन सा ट्रायंगल बनेगा स्टूडेंट? स्केलिन ट्रायंगल बनेगा। स्केलिन ट्रायंगल। क्लियर है? इतनी बात समझ में आ रही है? स्केलिन ट्रायंगल बनेगा। ठीक है, अब फोर्थ आता है तुम्हारा, ध्यान देना, अगर मान लो किसी भी दो साइड का स्क्वायर इक्वल टू लॉन्गेस्ट साइड के स्क्वायर आ जाए तो हम क्या बोल सकते हैं? वो राइट एंगल ट्रायंगल बन जाएगा स्टूडेंट। क्लियर है? यहाँ पे ध्यान दो, ये अब यहाँ पे देखो हम क्या कर सकते हैं, जैसे मान लो कोई भी एक साइड, देखो यहाँ पर ये आ जाएगा आपको, ये आपको प्रॉपर्टी सब पता होनी चाहिए स्टूडेंट, जैसे ए बी
सी है, ठीक है। इस केस में क्या होना चाहिए, ए सी का स्क्वायर इक्वल टू क्या होना चाहिए, ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर। ये कौन सा बनेगा, राइट एंगल ट्रायंगल बनेगा, ठीक है। इतनी बस में अगर मान लो ये ट्रायंगल अगर नहीं होता तो मतलब और भी कंडीशंस बन सकती थी, ठीक है। जैसे मान लो ए और ये भी बन सकता था, और करके यहाँ पे लिख देते, और ए बी का स्क्वायर, ए बी का स्क्वायर इक्वल टू ए सी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर। और कंडीशन क्या हो सकता है, बी सी का स्क्वायर इक्वल टू क्या होगा, ए बी का स्क्वायर प्लस ए सी का स्क्वायर। तो ये राइट एंगल ट्रायंगल की प्रॉपर्टी हो जाती है, क्लियर है। तो ये कौन सा बनता है, राइट एंगल ट्रायंगल बन जाता है, क्लियर है स्टूडेंट। राइट एंगल ट्रायंगल कैसे बनता है, दिस वन, एक एंगल 90 डिग्री होगा, क्लियर है। आई बात समझ में। कभी कभी आता है राइट एंगल ट्रायंगल में दोनों साइड आपस में इक्वल हो जाता है, क्या हो जाएगा, राइट एंगल आइसोसेलेस ट्रायंगल हो जाएगा। मतलब दो साइड आपस में इक्वल, अगर मान लो ये और ये आपस में इक्वल हो गए तो क्या कंडीशन बनेगी, राइट एंगल आइसोसेलेस ट्रायंगल। ये भी कभी कभी पूछ देता है स्टूडेंट। आई बात समझ में। आई थिंक सब बच्चों को समझ में आ गया। तो हमने तीन केसेस देख लिए स्टूडेंट। अब देखो ट्रायंगल के तीन केसेस देख लिए। इफ थ्री साइड इक्वल हो जाएंगे, ये कैसे फाइंड आउट करेंगे, बाय यूजिंग डिस्टेंस फॉर्मूला, ठीक है। डिस्टेंस फॉर्मूला क्या था हमारे पास, अगर मान लो कोई सी ए बी के बीच का डिस्टेंस बताना था, क्या होता था, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ये हमारा डिस्टेंस फॉर्मूला था। इसी डिस्टेंस फॉर्मूले का यूज करके हम साइड लेंथ निकालेंगे स्टूडेंट। तो हमने यहाँ पर देखा तीनों साइड इक्वल है, तो कौन सा ट्रायंगल बनेगा, इक्विलेटरल ट्रायंगल बनेगा, क्लियर है। अब मान लो कोई भी दो साइड इक्वल है, दो साइड इक्वल है, तो कौन सा ट्रायंगल बनेगा, आइसोसेलेस ट्रायंगल बनेगा, क्लियर है। आइसोसेलेस ट्रायंगल बन गया। अगर मान लो तीनों साइड आपस में इक्वल अनइक्वल आ रहा है तो इस कौन सा ट्रायंगल बनेगा, स्केलिन ट्रायंगल बनेगा। इतनी बात समझ में आ रही है, स्केलिन ट्रायंगल हो जाएगा, क्लियर है। एंड फोर्थ हमारे पास जो आया है यहाँ पर, किसी भी दो साइड मतलब लॉन्गेस्ट साइड का स्क्वायर इक्वल टू सम ऑफ अदर टू साइड का स्क्वायर, तो वो कौन सा बनेगा, राइट एंगल ट्रायंगल बन जाएगा, क्लियर है। ये कौन सा ट्रायंगल हमने लिख रखा है स्टूडेंट, राइट एंगल ट्रायंगल लिख रखा है, राइट एंगल ट्रायंगल, क्लियर है। राइट एंगल ट्रायंगल बन जाएगा। इतनी बात समझ में आ रही है, ये हमारा राइट एंगल ट्रायंगल है, ठीक है। अगर मान लो किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल में दो साइड इक्वल आ गए तो वो क्या हो जाएगा, राइट एंगल आइसोसेलेस ट्रायंगल हो जाएगा। इतनी बात समझ में आ रही है स्टूडेंट, क्लियर है। अब यहाँ पर ध्यान दो, हमें क्या प्रूव करना है, आइसोसेलेस ट्रायंगल। आइसोसेलेस ट्रायंगल के लिए हमें क्या देखना होगा, कोई भी दो साइड आपस में इक्वल, मतलब कौन सी कंडीशन चेक करनी है स्टूडेंट, ये वाली कंडीशन चेक करनी होगी। मतलब कोई भी दो साइड आपस में इक्वल आनी चाहिए, क्लियर है। ये वाली हमें कंडीशन चेक करनी है स्टूडेंट, ठीक है। तो चलो एक एक करके हम चेक करते हैं। ये कॉन्सेप्ट आपको पता होना चाहिए स्टूडेंट, जो बच्चे स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं ले सकते हैं, ठीक है। तो चलो एक एक करके हम सॉल्व करते हैं स्टूडेंट। देखो कैसे करना है, बाय यूजिंग डिस्टेंस फॉर्मूले से करना है, ठीक है। तो एक एक करके हम सॉल्व करते हैं। इसको हटा ले पहले। अब जो बच्चा खुद से सॉल्व करना चाहते हैं वीडियो पॉज करके खुद से सॉल्व कर सकता है स्टूडेंट, फिर उसके बाद अपना आंसर कंपेयर कर सकते हैं आप, ठीक है। इतनी बात समझ में आ रही। तो यहाँ पर देखो स्टूडेंट, अब देखो यहाँ पर हम क्या काम करेंगे, 3 पॉइंट दे रखे हैं ए बी एंड सी, ठीक है। तो देखो ए बी के बीच का डिस्टेंस निकाल लो पहले, ए बी के बीच का डिस्टेंस निकालो। तो क्या होगा 6 माइनस 5, 6 माइनस 5, और ये क्या होगा 6 माइनस, देखो ये x1 y1 और ये x2 y2 का काम कर रहा है। तो क्या है 6 माइनस 5 एंड 4 माइनस, अब यहाँ पर देखो ध्यान से 4 माइनस 2, ठीक है, का होल स्क्वायर, क्लियर है। तो ये क्या हो जाएगा स्टूडेंट, अब ध्यान देना 6 माइनस 5 मतलब 1 का स्क्वायर, और ये हो गया तुम्हारा 4 प्लस 2 हो जाएगा, 4 प्लस 2 का होल स्क्वायर। ये हमें क्या मिलेगा, 1, देखो 1 का स्क्वायर 1 ही मिलेगा, और 4 प्लस 6 का स्क्वायर, क्लियर है। इतनी बात समझ में आ रही है, ठीक है। और क्या होगा तुम्हारा, ये आ जाएगा आपका 1 प्लस 36 मतलब अंडर रूट 37 आ जाएगा, क्लियर है, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, अब हम क्या करेंगे, बीसी के बीच का डिस्टेंस निकाल देंगे, बीसी। तो बीसी के लिए हमें क्या करना होगा, इसको x1 y1 मान लो, इसको x2 y2 मान लो, क्लियर है। तो अब यहाँ पे देखो बीसी के बीच का डिस्टेंस हम निकालेंगे, तो क्या हो जाएगा 7, देखो 7 माइनस 6 मतलब इसमें से इसको माइनस करोगे, 7 माइनस 6 का स्क्वायर, क्लियर है। प्लस अब ये कितना हो जाएगा स्टूडेंट, -2
-4 का स्क्वायर, ठीक है। तो ये आ जाएगा आपका 7 -6 का स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर, और ये क्या होगा -6 का स्क्वायर। तो देखो -6 का स्क्वायर करेंगे तो -6 इक्वल टू क्या, -6 इंटू -6 मतलब तुम्हारा 36 होगा। माइनस माइनस प्लस होता है स्टूडेंट, ये ध्यान देना, बहुत बच्चे गलती करते हैं इसलिए मैं बता रहा हूँ। 36 ये क्या होगा, √37 हो गया। तो देखो दो साइड इक्वल तो आएगी स्टूडेंट, मतलब 37 आ गया। इतनी बात समझ में आया, टू साइड आपस में इक्वल आ गई। तो अब क्या काम कर सकते हैं, फिर ये भी निकाल सकते हैं, एसी भी निकाल लो, कोई नहीं, क्या पता तीनों साइड आपस में इक्वल आ जाए, ये भी तो हो सकता है। एसी के बीच में देखो, तो इसको x1 y1 और इसको x2 y2, तो एसी हम निकाल लेंगे। तो एसी कितना होगा, 7 -5 का स्क्वायर, और ये -2, ठीक है, ये ध्यान से करना है, -2 का स्क्वायर, क्लियर है। तो ये आ जाएगा आपका स्टूडेंट 7 -5 मतलब 2 का स्क्वायर, और ये क्या देगा, -2 + 2 2 का स्क्वायर, क्लियर है। तो ये आ जाएगा आपका 2 का स्क्वायर 4, और ये क्या बनेगा, -2 क्या हो जाएगा, -2, और ये आ जाएगा आपका 0, तो ये आ जाएगा 4 √2 मतलब ये 4 इक्वल टू कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा, ठीक है। इतनी बात समझ में आ रही है। तो यहाँ पर हमने ये देखा ए बी इक्वल टू क्या आ रहा, BC आ रहा, ठीक है। यहाँ पर कंडीशन में चेक किया, ए बी इक्वल टू BC आ रहा, क्लियर है। तो टू साइड आपस में इक्वल है स्टूडेंट, टू साइड आपस में इक्वल हो गए तो हम क्या कह सकते हैं इसको, कि देयरफॉर पॉइंट ए बी सी आर द वर्टिसेस ऑफ आइसोसेलेस ट्रायंगल, ठीक है। क्योंकि इस वाले ट्रायंगल में ध्यान दो, जैसे मतलब यहाँ पर ध्यान देना कि अगर मान लो हमारे पास ये ए बी सी है, तो ए बी इक्वल टू क्या आ रहा है, BC आ रहा, मतलब ये दोनों साइड आपस में इक्वल है। तो हम कह सकते हैं ये जो वर्टेक्स है वो किसके हैं, आइसोसेलेस ट्रायंगल के हैं। तो मतलब देयरफॉर कह सकते हैं देयरफॉर पॉइंट्स ए बी सी भी बोल सकते हैं, देयरफॉर पॉइंट ये भी लिख सकते हैं 5, -2, 6, 4 एंड 7, -2 are the vertices of an isosceles triangle, क्लियर है स्टूडेंट, इतनी बात समझ में आ रही है। तो हमने फाइनली प्रूव कर दिया, ये जो देखो ए बी इक्वल टू क्या आ गया, BC आ गया, मतलब ये इस टाइप का ट्रायंगल बनेगा, क्लियर है, दो साइड इक्वल हो जाएंगे। तो हम कह सकते हैं ये जो वर्टेक्स जो होंगे वो किसके होंगे, आइसोसेलेस ट्रायंगल के वर्टेक्स होंगे, क्लियर है स्टूडेंट, इतनी बात समझ में आ रही है। आई थिंक सब बच्चों को समझ में आ गया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं स्टूडेंट। तो देखो स्टूडेंट, ये आपका एग्जाम्पल नंबर 1 है, आपके एनसीईआरटी बुक का क्वेश्चन है स्टूडेंट। ये बोला का डू द पॉइंट हमें दे रखा है, ये ए पॉइंट है, ये बी पॉइंट है, सी पॉइंट है, कुछ भी मान सकते हैं, PQR भी मान सकते हैं, XYZ भी मान सकते हैं, कोई भी पॉइंट मान सकते हैं, ठीक है। फॉर्म अ ट्रायंगल, इफ सो द नेम ऑफ द टाइप ऑफ ट्रायंगल फॉर्म, मतलब हमें यहाँ पर नेम आइडेंटिफाई करना है कि इसका नेम क्या होगा, ठीक है। तो उसके लिए हमें क्या बताना होगा, 3 साइड्स बताना होगा, ठीक है। इतनी बात समझ में आ रही है। तो हमने क्या किया, देखो ए पॉइंट हमें दे रखा है, ए पॉइंट कितना है, 3, 2 है। बी पॉइंट कितना दे रखा है, -2, -3 दे रखा है। एंड सी पॉइंट कितना दे रखा है हमारे पास, 2, 3 दे रखा है। तो हमें क्या करना होगा, पहले हमें तीनों साइड बताना होगा, साइड लेंथ बताना होगा, ठीक है। और ट्रायंगल की प्रॉपर्टी होती है, ध्यान देना स्टूडेंट, जैसे मान लो ABC, किसी भी दो साइड का सम थर्ड से ग्रेटर होना चाहिए, तभी वो ट्रायंगल बनेगा, अदरवाइज नहीं बनेगा। जैसे मान लो AB + BC ये ग्रेटर देन AC होना चाहिए, ठीक है। ट्रायंगल की प्रॉपर्टी यही होती है, किसी भी दो साइड का सम थर्ड से बड़ा होना चाहिए, मतलब ये A होगा, ये B होगा, C, मतलब ये हो जाएगा तुम्हारा A + B ग्रेटर देन C होगा, A + C ग्रेटर देन B होगा, एंड C + B ग्रेटर देन A होगा। तो ये कंडीशन होल्ड होनी चाहिए, ठीक है। या ये भी कंडीशन होता है A - B लेस देन C होगा। ये ट्रायंगल की प्रॉपर्टी है स्टूडेंट, किसी भी दो साइड का सम वो थर्ड से बड़ा होना चाहिए, या दो साइड का डिफरेंस थर्ड से लेस होना चाहिए। इतनी बात समझ में आई, ये सारी प्रॉपर्टी है ट्रायंगल की, ये होल्ड होनी चाहिए इसमें, क्लियर है। B लेस देन A, क्लियर है स्टूडेंट, इतनी बात समझ में आई। तो तीनों साइड हम निकालेंगे पहले, तो एक काम करते हैं, पहले तीनों साइड फाइंड आउट कर लेते हैं। जैसे मान लो ए बी बताएं,
ए बी इक्वल टू कितना हो जाएगा, देखो ए बी देखो x1 y1 और ये x2 y2, तो हम x2 -2 -3 का स्क्वायर, y2 -3 -2 का स्क्वायर, ये हमें क्या मिलेगा स्टूडेंट, -5 का स्क्वायर और ये -5 का स्क्वायर, तो ये कितना होगा 25 + 25, ये कितना हो जाएगा 50 हो जाएगा, ठीक है, √50 हो गया, क्लियर है। या 2 रूट में से निकाल सकते हैं, तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, जिससे मतलब इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 25 × 2 मतलब 5√2 भी लिख सकते हैं, क्लियर है, इतनी बात समझ में आई, 5√2। अब हम क्या करें, बीसी निकाल लें, बीसी के बीच का डिस्टेंस हम निकाल लेते हैं, तो बीसी हम निकालेंगे, बीसी, तो देखो ध्यान से, इसको हम क्या मान लेते हैं x1 y1 और ये x2 y2, ये हो जाएगा स्टूडेंट आपका x2 2, देखो ध्यान से 2 - 2 का होल स्क्वायर, फिर आ जाएगा 3 -3 का होल स्क्वायर, ठीक है। यहाँ पे बच्चे बहुत गलती करते हैं माइनस प्लस में, तो मैंने इसलिए इसको ब्रैकेट में क्लोज कर रखा है, देखो 2, देखो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, ब्रैकेट को अंदर ही सॉल्व करने का, 2 + 2 का होल स्क्वायर, ठीक है, प्लस 3 + 3 का होल स्क्वायर, इतनी बात समझ में आ रही है। तो ये आ जाएगा आपका 4 का स्क्वायर प्लस 9 का स्क्वायर, तो ये क्या देगा स्टूडेंट 16 + 81, क्लियर है। तो ये हमें कितना है 81 + 16, इसको सम करेंगे तो कितना आ जाएगा 81 + 15, 1 मिनट सॉरी, हाँ 81 और प्लस 15 कितना हो जाएगा 81 + 15, ये आ जाएगा आपका 6 और ये 9, ठीक है, 96 हो जाएगा स्टूडेंट, क्लियर है। ये आपका 91 मिनट 96 6 और ये 91, ठीक है, 91 हो गया, क्लियर है स्टूडेंट, 96 हो गया, 96 हो गया, इतनी बात समझ में आ रही है। तो अब यहाँ पर हो जाएगा 1 मिनट सॉरी, ये देखो ये कैलकुलेशन गड़बड़ हो गया है, ये कितना है हमारे पास, देखो 3 + 3 कितना होगा 6 होगा ना, देखो गलती से, देखो ध्यान देना स्टूडेंट, यहाँ पर देखो गलती हो सकती है, देखो 3 + 3 कितना होता है 6 होता है, तो 6 होगा ना, यहाँ पे देखो गलती से मैम ने लिख दिया था, तो ये ध्यान दे रहा है स्टूडेंट, तो ये कितना हो जाएगा 16 और ये 36 होगा, तभी तो बोलो कुछ ना कुछ कंफ्यूजन हो रही है। तब क्या होगा 16 + 36, तो ये तुम्हारा 12 और ये आपका 52 हो जाएगा, √52 हो जाएगा, क्लियर है। तो ये ध्यान देना स्टूडेंट, एक बार करने के बाद आप क्रॉस चेक भी कर सकते हो, क्लियर है, ठीक है। अब हमें क्या करना है, ये हम बताओ, AC के बीच का डिस्टेंस बताओ, हम इसको क्या मानेंगे x1 y1 और इसको x2 y2, तो AC हम बता देंगे, तो AC इक्वल टू कितना हो जाएगा स्टूडेंट, AC इक्वल टू हमारे पास होगा 2 - 3, तो देखो इसमें कोऑर्डिनेट में क्या होता है माइनस प्लस की ध्यान देना है स्टूडेंट, माइनस प्लस में गड़बड़ी हुई मतलब पूरा क्वेश्चन गलत हो जाएगा, तो बहुत बच्चे गलती करते हैं, ध्यान देना। अब क्या हो जाएगा 3 - 2 का होल स्क्वायर, तो ये हमें क्या मिलेगा 2 - 3 मतलब -1 का स्क्वायर और ये 1 का स्क्वायर, तो ये क्या मिलेगा 1 + 1, -1 का स्क्वायर करेंगे 1 मिलेगा, कोई बच्चा -1 लिख देता है तो ये गलती करता है, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा इक्वल टू √2 हो जाएगा, ठीक है। और ये क्या आया था स्टूडेंट, ये आया था हमारे पास √50 आया था। तब यहाँ पर ध्यान दो कि तीनों आपस में इक्वल है, तो ए बी हमारे पास कितना आ रहा है, ध्यान देना, ए बी इक्वल टू कितना आ रहा है √50 आ रहा, ठीक है। ये कितना आ रहा तुम्हारा BC कितना आ रहा हमारे पास, BC आ रहा 52 आ रहा, एंड AC कितना आ रहा है स्टूडेंट √2 आ रहा, ठीक है। तो यहाँ पर हमने ये देखा कि अगर मान लो AB + AC का स्क्वायरिंग करके ऐड करो तो थर्ड साइड का स्क्वायर मिल रहा है, देखो यहाँ पर ध्यान से, देखो एक काम करो BC का स्क्वायर करके देखो, BC का स्क्वायर करेंगे तो हमारा क्या मिलेगा BC का स्क्वायर करोगे तो क्या मिलेगा √52 का स्क्वायर, तो ये क्या मिल गया BC का स्क्वायर इक्वल टू 52 मिल रहा, इसको कुछ देर के लिए इक्वेशन 1 मान लो, ठीक है, इतनी बात समझ में आ रही है। फिर AB का स्क्वायर करो, ठीक है, AB का स्क्वायर करेंगे तो √50 का स्क्वायर मतलब 50 आ गया, तो AB का स्क्वायर ये आ गया हमारे पास, ठीक है। फिर हम क्या करेंगे AC का स्क्वायर करो, AC का स्क्वायर तो ये √2 का स्क्वायर, ये हमें क्या मिल गया 2 मिल गया, तो AB का स्क्वायर करने में कितना आ गया 2 आ गया। तो अब यहाँ पे देखो इन दोनों को ऐड करके देखो, इन दोनों को ऐड करेंगे स्टूडेंट, ऐड करेंगे
तो क्या हो जाएगा ये AC है, AC का स्क्वायर, AB का स्क्वायर प्लस AC का स्क्वायर क्या देगा 50 प्लस 2, मतलब हमें कितना मिला 52 मिल गया। क्लियर है, इतनी बात समझ में आ रही है। तो 52 मिल गया, तो इसको हम इक्वेशन 1 बना ले। जिसे मान लो ये हमारे पास क्या हो गया, ये हमारे पास जैसे AB का स्क्वायर प्लस AC का स्क्वायर कितना मिल गया हमारे पास 52 मिल गया, इसको इक्वेशन 2 बना लो। यहाँ पर देखो ध्यान से स्टूडेंट, ये हमारे पास इक्वेशन 2 हो गया। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 देखो हमारे पास इक्वेशन ये था और ये हमारे पास इक्वेशन 2 था। फ्रॉम 1 एंड 2 से हम कह सकते हैं, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, ध्यान देना, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, ठीक है, ये भी 52 है, ये भी 52 आ रहा है, ठीक है। तो हम कह सकते हैं BC का स्क्वायर इक्वल टू क्या आ रहा है, AB का स्क्वायर प्लस AC का स्क्वायर। क्लियर है, तो ये क्या हो रहा है, हमारे पास राइट एंगल ट्रायंगल की प्रॉपर्टी हो रही है। क्लियर है, इतनी बात समझ में, ये क्या बन रहा है, राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है। तो हम और यहां पर हम कह सकते हैं देयरफॉर ट्रायंगल ABC आर राइट एंगल ट्रायंगल। ठीक है, आई बात समझ में, कौन सा ट्रायंगल बना रहा है हमारे पास, राइट एंगल ट्रायंगल बना रहा है। ठीक है, तो देयरफॉर ये क्या बना रहा है हमारे पास, देयरफॉर द पॉइंट्स 3,2 -2, -3 and 2,3 form right angle triangle। क्लियर है स्टूडेंट, आई बात समझ में। तो ये हमारा राइट एंगल ट्रायंगल फॉर्म कर रहा है। ठीक है, इतनी बात समझ में आ रही है। तो हाइपोटेनियस का स्क्वायर इक्वल टू सम ऑफ अदर टू साइड का स्क्वायर। क्लियर है, राइट एंगल ट्रायंगल बना रहा है। ठीक है, आई थिंक सब बच्चों को समझ में आ गया। ठीक है स्टूडेंट, तो आज के लेक्चर में इतना ही रहने देंगे, बाकी का रिमेनिंग जो कॉन्सेप्ट होगा वो हम आने वाले वीडियो लेक्चर में बात करेंगे। ठीक है स्टूडेंट, ओके, थैंक यू।